हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक हो। लास्ट वीडियो में हमने रोम के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। मैं आपको मेरी स्क्रीन पे लेके चलती हूँ। आज हम टेरिटरी मेमोरी देखेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो, टेरिटरी मेमोरी इज अ टाइप ऑफ स्टोरेज यूज्ड फॉर बैकअप एंड अचीविंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। टेरिटरी मेमोरी जो है वो टाइप है स्टोरेज की जो यूज होती है बैकअप के लिए और अचीव करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को। ओके, देन अगर यहाँ पे देखोगे, इट इज स्लोअर देन सेकेंडरी मेमोरी एंड इट इज नॉट एक्सेस डायरेक्टली बाय सीपीयू। अगर आप इसके बारे में देखोगे तो ये स्लोअर मेमोरी होती है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी, और इसको आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हो सीपीयू से। ओके, अब इसके कुछ फीचर्स हैं। यूज फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज, ये यूज होती है लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए कि अगर आपको कोई डेटा जो है वो लॉन्ग टर्म स्टोरेज, वो कि अगर आपके पास कोई जो डेटा है, अगर आपको उसको लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करके रखना है तो आप इसका यूज कर सकते हो। देन वेरी लार्ज कैपेसिटी, इसके पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है। स्लोअर एक्सेस स्पीड, इसकी जो एक्सेस स्पीड है वो थोड़ी स्लो होती है। स्लो मीन्स ठीक है, नॉर्मल से थोड़ा स्लो होती है। जैसे कि अगर हम रोम की देखें जो सेकेंडरी मेमोरी है तो उससे तो कम होती है इसकी। ऑफ्टन रिक्वायर्ड मैनुअल ऑपरेशन, ये मोस्टली जो नीड पड़ती है इसकी वो मैनुअल ऑपरेशन में नीड पड़ती है। ऑफ्टन रिक्वायर्स मैनुअल ऑपरेशन, मीन्स मैनुअल ऑपरेशन में इसका ऑफ्टन यूज होता है। उसके बाद अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो फर्स्ट है मैग्नेटिक टैप और सेकंड है ऑप्टिकल डिस्क। अब एग्जाम लाइन आप याद रख सकते हो, टेरिटरी मेमोरी इज यूज फॉर बैकअप एंड लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ लार्ज डेटा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। देन हम देखते हैं फ्लैश मेमोरी। अब फ्लैश मेमोरी क्या होती है? फ्लैश मेमोरी इज अ टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी दैट कैन बी इलेक्ट्रॉनिकली इरेज्ड एंड री रिटर्न। इसका क्या मतलब है कि जो फ्लैश मेमोरी है वो टाइप है नॉन वोलेटाइल मेमोरी की जो इलेक्ट्रिकली इरेज हो जाती है और रिटर्न हो जाती है। अब इसके फीचर्स देखोगे, डेटा इज नॉट लॉस्ट व्हेन पावर इज ऑफ, मींस डेटा लॉस्ट नहीं होता है अगर पावर ऑफ हो जाए। फास्टर देन ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क, ये फास्टर होती है ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क से। पोर्टेबल एंड कम्पैक्ट, ये पोर्टेबल होती है और कॉम्पैक्ट होती है। लो पावर कंजम्पशन, ये जो पावर है कम यूज करती है। अब इसकी एग्जांपल क्या है? पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, एसएसडी हो गया, यूएसबी हो गया। ओके, अब एग्जाम लाइन जो है आप ये याद रख सकते हो कि फ्लैश मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ओके, यूज्ड इन यूएसबी ड्राइव्स, एसएसडी फॉर डेटा स्टोरेज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हम देखेंगे वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी इज अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक इन विच a part of the hard disk is used to extra RAM। अब वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? वर्चुअल मेमोरी जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है, मेमोरी को मैनेज करने की एक टेक्निक है कि कौन से पार्ट में हार्ड डिस्क के हम यूज कर सकते हैं एक्स्ट्रा रैम को। अब इसका पर्पस क्या होता है? एक्सटेंड द कैपेसिटी ऑफ रैम, कैपेसिटी एक्सटेंड करना रैम की। एलो रनिंग लार्ज प्रोग्राम, ये एलो करती है लार्ज प्रोग्राम्स को रन होने में। प्रिवेंट सिस्टम क्रैश व्हेन रैम इज फुल, ये प्रिवेंट करती है सिस्टम को क्रैश होने से जब रैम इसकी फुल हो जाती है। अब इसके फीचर्स देखोगे तो स्लोअर देन रियल रैम, स्लोअर होती है रियल रैम से। मैनेज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, मैनेज करता है इसको कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। यूज अ पोर्शन ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, ये यूज करती है पोर्शन सेकेंडरी स्टोरेज का। अब एग्जाम लाइन से आप क्या याद रख सकते हो कि वर्चुअल मेमोरी इज अ टेक्निक वेयर पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क इज यूज्ड एज एडिशनल रैम। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। इनके कुछ मैंने क्विक कंपैरिजंस यहाँ पे लगा के रखे हैं। ये टाइप है, ये नेचर है और ये यूज है। जो फर्स्ट वाली है टेरिटरी मेमोरी, ये लॉन्ग टर्म स्टोरेज है, बैकअप एंड अचीव के लिए यूज होती है। उसके बाद है फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी नॉन वोलेटाइल है और पोर्टेबल स्टोरेज है। देन हमारे पास थर्ड आ जाती है वर्चुअल मेमोरी, इसमें क्या है? रैम एक्सटेंशन है और सपोर्ट करता है मल्टीटास्किंग को। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगी। आज की वीडियो में हमने जैसे कि टेरिटरी मेमोरी, उसके बाद फ्लैश मेमोरी, देन उसके बाद वर्चुअल मेमोरी, इनके बारे में पढ़ा है। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।